इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए गाजीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी रहे पारसनाथ राय जी मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। ये अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के अफजल अंसारी से 1.25 लाख मतों से चुनाव हारे हैं। मैं इनसे सीधा बात करता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि इस बार के चुनाव में हार का कारण क्या रहा। आपका स्वागत है। जी, आपको भी धन्यवाद। क्या बताएंगे, जिस तरीके से आपने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा, आपके लिए खुद प्रधानमंत्री जी प्रचार करने आए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करने के लिए आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपके लोकसभा में 2-2 बार प्रचार करने आए, क्या कारण रहा कि चुनाव आप हार गए? देखिए, जितने भी चुनाव प्रचार के साधन हैं और जैसे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम वो आशीर्वाद देने आए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री आए, मुख्यमंत्री जी आए, सारी सभाओं में अपार भीड़ दिखी। उससे नहीं लगता किसी भी कोने से कि हम चुनाव हार जाएंगे या चुनाव में हमको शिकस्त खानी पड़ेगी। परंतु देश के भीतर जो प्रदेश में हमारे संविधान की एक बात चल पड़ी और जो हमने नारा दिया कि अब की बार 400 पार, तो हमारे 400 पार नारा देने का उद्देश्य कुछ और था। राष्ट्रहित में वो था कि लोकतांत्रिक ताकत मजबूत होगी, भारतीय जनता पार्टी एक मजबूती से देश में उभरेगी और सारे संसार में देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि मजबूत लोकतंत्र के साथ ये आए हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, अखिलेश यादव जी ने संविधान हम बदल देंगे इसका सहारा लिया, हम लोग को नहीं लगा कि इस तरह का जो झूठ बोलना है, इसको मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि इतने बड़े नेता इस स्तर का झूठ बोलेंगे और उस पर जनता इतना विश्वास कर लेगी, ये हमको अंदाज बिल्कुल नहीं था, एकदम अंदाज नहीं था। हम लोग तो अपने अभियान में लगे थे चुनाव प्रचार में, लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि जो अनुसूचित जातियाँ हैं वो बाबा साहब के नाम पर कोई समझौता नहीं कर सकते। बाबा साहब माने संविधान, संविधान यानी बाबा साहब। अब पूरे प्रदेश में ये बात उभर कर सामने आई कि अनुसूचित जाति का वोट जो है वो सपा पर ट्रांसफ़र हो गया कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ के नाम पर पूरा वोट ट्रांसफ़र हुआ। आप जब जो मतदान की सूचियां हैं देखेंगे तो ऐसा कोई गांव नहीं है हम लोगों के उत्तर प्रदेश में जिसमें अनुसूचित जाति की 250, 300, 400, 500 मत न हो, और उसके स्थान पर बहुजन समाज पार्टी को 1 मत, 2 मत, 5 मत, 6 मत मिले अनेक स्थानों पर। तो वो वोट कहाँ गया? वोट सपा पर ट्रांसफ़र हुआ संविधान बचाओ के कारण। अच्छा, जब आपको प्रत्याशी बनाया गया गाजीपुर के लिए, लोकसभा के लिए, तो लोगों के अंदर एक चौंकाने वाला था कि नया नाम था पारसनाथ राय, और जब आपका प्रत्याशी बनाया गया तो कई आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया कि भाजपा ने वॉक ओवर दे दिया। कई लोगों ने कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे दुखद दिन है। तमाम विरोधाभास भी देखने को मिला। क्या लग रहा है पारसनाथ राय को अपने कार्यकर्ताओं का सपोर्ट खुल के नहीं मिला? जैसे एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी करीब 45 वर्षों से मैंने काम किया है, और जनपद का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां मेरी बाइक नहीं गई। और सारे कार्यकर्ताओं, अनेक कार्यकर्ताओं के फ़ोन आए और प्रसन्नता आई लोगों के मन में कि एक कार्यकर्ता को, एक सामान्य है भी, मुझसे ऐसे एक सामान्य कार्यकर्ता को इतने देश की राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दिया, अपने आप में एक बड़ी बात थी। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में काम करने के कारण मेरे सामने तो कोई नाम नहीं आया समझ में, लेकिन आप जो बता रहे हैं तो ऐसा कौन सा नाम है जो आपके पूर्व जिलाध्यक्ष रहे ब्रिजेंद्र राय जी ने सबसे पहला सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला था कि हमारे राजनीतिक जीवन का सबसे ये दुखद दिन है और बीजेपी ने वॉक ओवर दे दिया है। ब्रिजेंद्र राय बोलते रहते हैं इस तरह का, आज ही नहीं बोले हैं, अनेक प्रकरणों में कुछ न कुछ उनका चलता रहता है।
आज ही वो बिरनों में शहीद दिवस के और कमलेश सिंह जी के पुण्यतिथि के अवसर पर वहाँ उपस्थित थे और आज वो प्रशंसा कर रहे थे। तो ऐसे लोगों का कुछ समाज में जब इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है तब उनको क्या लगा होगा, कैसा लगा होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। तो लेकिन आम कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ताओं ने जैसे लगा कि जैसे सर पर उठा लिया हो पूरे चुनाव में, आज इतना परिश्रम किया है और उन्हीं के कारण अभी हम कल अध्यक्ष जी से बात कर रहे थे कि 412 शक्ति केंद्र हैं भारतीय जनता पार्टी की रचना में। एक शक्ति केंद्र में 4 बूथ से लेके 7 बूथ, अधिकतम 7 बूथ, कम से कम 4 बूथ हैं और मैं 350 से ऊपर बूथों पर, मतलब शक्ति केंद्रों पर मैं पहुंचा उतने दिनों के भीतर जी। लेकिन अध्यक्ष जी ने हमारे करेक्ट बताया कि नहीं, आप 369 ऐसे इतने बूथों पर आप गए, इतने शक्ति केंद्रों पर आप गए थे। तो इतने कम दिनों में जब कार्यकर्ताओं ने योजना बनाई तभी मैं इतने अधिक स्थानों पर जा पाया। जैसे एक दिन 2 कार्यक्रम नगर में होते थे और 12 कार्यक्रम ग्रामीण इलाकों में, हाँ ग्रामीण क्षेत्रों में या विधानसभाओं में जो लोग, तो कुल 13-14 कार्यक्रम होते थे। तो ये तभी संभव था ना जब कार्यकर्ताओं ने नियोजित और रचना की बढ़िया तरह से। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी पार्टी है और जिस तरीके से आपके पास कार्यकर्ता हैं, आपके पास पदाधिकारी हैं, अन्य किसी पार्टी के पास इतना बड़ा संगठन नहीं है, लेकिन पारसनाथ राय जी चुनाव हारे, तो इसके पीछे क्या कारण रहा? कहाँ चूक हुई कि लग रहा है कि इस वजह से खामियां रही और मैं चुनाव हार गया? बस एक बात मैं तो कहूँगा, संविधान जो पहले कहा, क्योंकि पूरे प्रदेश में ना केवल पारसनाथ राय के चुनाव में ऐसा हो गया हो। जैसे इधर क्या हुआ कि मुझे 4,13,000 से अधिक मत मिले और बलिया में भी शायद मुझे कम मत मिले हैं, जो मऊ में भी मुझसे कम मत मिले हैं, आजमगढ़ में भी मुझसे कम मत मिले हैं, जौनपुर में भी मुझसे कम मत मिले हैं, ऐसा है। तो इतने अधिक मत मिलने के बाद भी निश्चित रूप से ये तो सब बीमारी पूरे प्रदेश में आ गई। तो गाजीपुर से अछूता तो रहेगा नहीं, गाजीपुर से है। अच्छा, अब क्या लग रहा है, जो चुनाव तो ख़त्म हो गया, आप भी रिलैक्स है, क्षेत्र में घूम भी, अभी भी फिलहाल लोग सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। इस जो हार का जो निचोड़ देखा जाए, इस हार का मंथन के तौर पे बात किया जाए, तो यदि शीर्ष नेतृत्व इस बारे में आपसे चर्चा करता है तो आप क्या अवगत कराएंगे कि किस वजह से चुनाव हारे? मैं तो यही बात कहूँगा कि हम और राष्ट्रीय नेतृत्व से भी मैं ये बात कहूँगा कि इतना बड़ा जो हमारे विरोधी दल हैं, जैसे कांग्रेस प्रमुख दल है देश के भीतर, वो लोग इतना झूठा प्रचार करेंगे तो इसका उत्तर कैसे दे रहे हैं? भाई हम संविधान बदलने जाएंगे? जैसे मोदी जी की जो कार्यशैली है, वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने उस संविधान सभा के सामने नतमस्त साष्टांग दंडवत होकर प्रणाम किया हो। अभी पिछले दिनों जब शपथ ग्रहण के समय संविधान की उस पुस्तक कैसे प्रणाम किया, उसका भी लोग गलत कहा कि वो संविधान के कारण अब वो डर के प्रणाम कर रहे हैं। तो इस चीज़ों का क्या है, जब आदमी को गलत ही अर्थ लगाने हैं। अब मैं तो अपने भाषणों में भी कहा, अपने संबोधनों में भी, कि प्रतिपक्ष को न पक्ष आ रहा है न विपक्ष आ रहा है। जैसे देश में जब इंदिरा जी का शासन था तो अटल जी देश के प्रतिपक्ष के नेता थे जी, और अटल जी ने कहा कि कौरव और पांडव 100 और 5 थे, लेकिन जब दुर्योधन को यक्ष पकड़ कर ले गए तो उन्होंने कहा कि हम 100 और 5 नहीं हैं, आज 105 है। तो पूरा भारत, पूरी सदन आज एक है, इंदिरा दुर्गा के समान है। वो विरोधी नेता के हैसियत से पूरे देश में को जो संदेश दिया अटल जी ने, वो बात इनको भी सीखनी चाहिए कि कम से कम ऐसे अवसरों पर सही बात बोलें। जैसे राहुल गांधी ने जाकर के तिरंगा फहराया लाल चौक पर,
कि लाल चौक पर तिरंगा फहराने का जो अवसर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा माहौल कायम किया जम्मू कश्मीर के भीतर, तो एक धन्यवाद तो करना चाहिए था ना प्रधानमंत्री भाई विरोधी दल के हैं, ना करते तो राज्यपाल को ही कर देते, भाई चलिए राज्यपाल जी आपके कारण या जो आपने कुशल व्यवस्था बनाई यहाँ, इसीलिए एक धन्यवाद कर दें आपको। अच्छा, देखा है सरकार तमाम योजनाएं चला रही थी, आयुष्मान योजना गरीबों के इलाज के लिए, हर घर राशन पहुंचाया जा रहा था, तमाम व्यवस्थाएं जो गरीबों के लिए चलाई गई, हरिजन बस्तियों में लोगों ने इस योजना का लाभ लिया। सरकार का या आपके पार्टी का दावा था कि हमारे साथ वो लोग हैं जिनको हमने लाभ पहुंचाया है, हर गरीब तक हमने योजनाओं का लाभ दिया है। क्या लग रहा है इस बार वो आपसे कट गए, अलग हो गए? बता तो रहे हैं आपको कि मध्य प्रदेश में कुल सारी सीटें, गुजरात में सारी सीटें, दिल्ली में जहाँ संविधान का मुख्य केंद्र है वो 7 में 7 सीटें, उत्तर प्रदेश में वो इस बात को समझाने में सफल हो गए कि हम संविधान बदल देंगे। और निश्चित रूप से फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि बाबा साहब के बारे में वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो गलत समझाने में सक्षम हो गए। आखिरी सवाल आपसे बात करेंगे कि अब पार्टी इस बात पर मंथन कर रही है कि चुनाव क्यों हारे, चुनाव हारने का कारण क्या है। कहा यह जा रहा था कि 2019 में गठबंधन था, बीएसपी से अफजाल अंसारी थे तो वो चुनाव जीत गए। इस बार सपा, बसपा और भाजपा तीनों अलग अलग चुनाव लड़े, त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन इस बार कुछ उल्टा तस्वीर सामने हो गया। वो उससे भी जो सपा बसपा का गठबंधन था उससे भी खतरनाक बात अब की बार होगी ना, संविधान वाली बात, क्योंकि तब तो बसपा के वोटर और सपा के वोटर आपस में मिले थे। वो तो गणित जैसे 2 × 2 = 4 मिलाया जाए, 1 में मिलाया जाए, लेकिन अब की बार वो गणित की जगह केमिस्ट्री आ गई इसमें कि जो लोग थे संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, सारा वो समूह और संविधान बदलने को लेकर भाजपा के विपक्ष में, और फिर किसके यहाँ जाएं तो सपा के यहाँ जाएं, क्योंकि कांग्रेस और सपा के लीडर्स के उत्तर प्रदेश में तो इस तरह का हुआ ज़्यादा। अभी अफजाल अंसारी की बेटी भी चुनाव लड़ी थी, निर्दलीय उन्होंने नामांकन किया था, उनका चुनाव चिन्ह छड़ी मिला था। अभी कल रसड़ा में ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यकर्ताओं के बीच थे और इस बात का जिक्र करते दिखाई दिए कि इस बार हम निर्वाचन आयोग से वो सूची देखेंगे जिसमें कोई ऐसा चुनाव चिन्ह न हो जो किसी को दिया जा सके। वो अपने पार्टी के चिन्ह को ही बदलने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है इससे भी गाजीपुर में आपको नुकसान झेलना पड़ा? अच्छा, तो 5000 कितना वोट पाई थी वो नुसरत? कुछ याद कुछ पाई थी, हाँ 5000 या 5500 वोट पाई थी, तो वो छड़ी पर ही पाई थी। तो वो कहीं ना कहीं से तो छड़ी चुनाव चिन्ह, या तो जैसे भी एक तो ऐसा भी है ना कि जो लोग मतदाता वोट देने जा रहे हैं भारत में या हमारे यहाँ, अनेक ऐसे लोग हैं जो पूरी महिलाएं दिखाई नहीं पड़ता है, और चुनाव कर्मियों के कारण कि नहीं ये यही देंगी, दूसरे को हम नहीं देने देंगे, तो गलत कहीं कहीं कुछ दब जाता है, इधर का नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है। तो छड़ी, और जो राजभर महिलाएं हैं उनको दिमाग में, कई के दिमाग में छड़ी ये बुलो आवत हो हमके, वो कमल ना हमारा, वो छड़ी है हमारी है, तो छड़ी पर ही दबा दिया उन्होंने। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा 75 के प्रत्याशी पारसनाथ राय जी, जिनसे हमने बात किया कि लोकसभा चुनाव में हार की वजहें क्या रही, किस वजह से चुनाव हारे, इसमें क्या संगठन की कोई खामियां रही। तो जो इनके द्वारा जो अपनी प्रतिक्रिया, अपना राय दिया गया वो यही है कि समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में संविधान खतरे वाली बात को, इंडिया गठबंधन के लोग संविधान खतरे वाली बात को लेकर जनता के बीच गए और इसको वो समझाने में कामयाब रहे, जिसका सबसे बड़ा हार का कारण बताया जा रहा है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।